वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे भाई, आज मॉक का स्कोर था 148.5, जो कि बहुत ही अच्छा मार्क्स है। एसएसजीडी में 160 आउट ऑफ 160। तो देखो मेरे भाई, मैंने आपको कल एक चीज बताया था ना, पेशेंस का गेम, वही मैंने अपने आप पे भी यूटिलाइज किया और मेरे मार्क्स 3-4 दिन से कम आ रहे थे। 127, 130, 135 और आज 148.5 आया। इसका रीजन कुछ नहीं है, बस पेशेंस है। देखो, अब बताता हूँ ओवरऑल स्कोर किस किस सब्जेक्ट में कितना रहा। मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40, रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40, इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 40 और जीके में 27.5। अब देखो सुनो सारे भाई, जो जो बात कर रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो देखो सुनो सारे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कल बताया था पेशेंस के बारे में, ठीक है ना? पेशेंस बताया था, लेकिन आपको एक चीज जान बता दूं मेरे भाई, कि गेम आपका माइंड गेम है भाई। माइंड का गेम है, माइंड का गेम है आपका। माइंड अगर सही से रखोगे तो आपके पेपर में मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता, याद रखना। और पेपर को देखो, पेपर देते टाइम आप हड़बड़ाना नहीं। चाहे पेपर कितना भी टफ आ जाए, आपको हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहली बात ये रखनी है कि हमें उस चीज़ों को हंट करना है जो बहुत ही ईजी है और जो हमसे आसानी से हो जाए। और इस चीज़ों को मत छूना जो चीज़ आपने प्रैक्टिस ही करनी नहीं कर रखी है। देखो बहुत सारे भाई करते क्या है कि उनका सिस्टम है कि देखो, उस चीज़ों को छेड़ो जो आपको अच्छे तरीके से आता है, उसको करो, लेकिन उस चीज़ों को भी छोड़ना सीखना चाहिए जिस चीज़ें के कारण आपके टाइम बर्बाद होंगे और आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो वो सारे चीज़ों को आप छोड़ना भी सीखना है। एग्जाम में इलिमिनेट जो कर लेता है उसकी सिलेक्शन होती है। चाहे आप जितना भी पढ़े हो ना मेरे भाई, याद रखना, आप पेपर अगर धैर्यता से देते हो, अंदर की कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखते हो अच्छे तरीके से, और पेपर में घबराते नहीं हो, आप लिख के ले लो मेरे भाई, 15 से 20 नंबर ज़्यादा आएंगे। हमेशा कुछ ना आया तो उसके बारे में सोचो। देखो क्या होता है, जीके में ना कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाएंगे ना जो इलिमिनेट कर लोगे, याद रखना। और थोड़े मोड़े हिस्ट्री जो भी पॉलिटी स्टैटिक पोर्शन में कवर कर रखे हो तो आसानी से 13-14 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे मेरे भाई। चाहे वो सेंसस से रिलेटेड ये सब नॉलेज रखोगे तो हो जाएंगे भाई, याद रखना। और एक चीज़ बता दूँ मेरे भाई, मार्क्स ना ऊपर नीचे होता रहता है, उसके लिए भी टेंशन ना लो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेशेंस का गेम। सुन लो, पेपर तो आ गया आपका, लेकिन लास्ट टाइम में आपको चिल रहना सीखना पड़ेगा। बहुत टेस्ट, बहुत सारे भाइयों बहुत मार्क्स लाते हैं, लेकिन एग्जाम में उनकी हड़बड़ी के कारण उनको स्कोर नहीं कर पाते। तो क्या उनमें से तो आप नहीं हो ना मेरे भाई? उनमें जैसा नहीं बनना है, भले 2 क्वेश्चन कम ही करे, लेकिन ऐसे करे ना कि कॉन्फिडेंस रहे भाई जो किया सही किया है। पता चले हड़बड़ी में किए जा रहे हैं। हड़बड़ी करने से आपके कैलकुलेशन भी गलती होगी। जो आप मैथ्स की क्वेश्चन करते हो, सिंपल सिंपल गुना डिवाइड मल्टीप्लिकेशन भी गलत कर दोगे। तो ये सारी चीज मत करना, हड़बड़ाना नहीं है, डट के सामना करना है और इस बार वर्दी लेकर ही रहेंगे। याद रखना मेरे भाई, अपना एक ही टैगलाइन है, चाहे जितनी मेहनत कर लिए भाई कर लो, चाहे जितने रातों को जगना है जग लो, चाहे 1 घंटा ज़्यादा पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन इस बार वर्दी नहीं छोड़नी है। जितनी भी मेहनत चाहिए लगा लो भाई, जान लगा दो, चाहे जो हो जाए, लेकिन सिलेक्शन लेकर ही रहना है। चाहे एड़ी चोटी का ही जोर लगाना क्यों ना पड़े, हम लगाएंगे। और एक किस्मत हम अपनी मेहनत के दम पे अपने तन पे भी वर्दी का सेहरा सजाएंगे। तो ऐसे ही हमेशा मोटिवेट होकर, और किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अपने पेरेंट्स को देखो और देखना मेरे भाई आपके लिए क्या क्या करते हैं वो। जीवन में ना सफलता जरूरी है और इस बार ही लेना जरूरी है। हमेशा एक चीज चल के रहना कि ओवर थिंकिंग मत करना। चाहे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी कुछ भी हो, ओवर थिंकिंग मत करना, पेशेंस से देना। याद रखना 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आपसे बनने वाले होंगे, और पेशेंस से दे दिए तो गेम बन गया। तो गेम बनाने का एक ही काम है भाई, माइंड को कंट्रोल करना सीखो। जिस भाइयों को बहुत हड़बड़ाते हैं उनके लिए एक ही चीज़ कहूँगा ना मेरे भाई, अगर एक छोटी सी एग्जाम में अगर हड़बड़ा रहे हो ना, तो जीवन कैसे संभालोगे मेरे भाई? जीवन कैसे संभालोगे? जीवन को अगर संभालना है ना, तो हर वह परिस्थिति जो आपके रास्ता को काटती है ना, उसको काट के आगे निकलना है। क्योंकि हम मेहनत करने वाले बच्चे हैं और कभी हार ना मानते हैं। और ये स्कोर
लाइफ में स्कोर अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन कंसंट्रेट, पेशेंस से जो गेम खेलेगा वही असली विजेता होगा। हमें उस बच्चे से बिल्कुल डर नहीं जो ज़्यादा पढ़े, हमें उस बच्चे से डर है जो एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवीजन किए, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन करने वाला मेरे दोस्त वही आपको हराएगा। बहुत सारे बोलेंगे PYQ क्या है, हलवा है। अभी भी उठा के देख लो ना भाई, 4 से 5 क्वेश्चन मैथ्स के, 4 से 5 क्वेश्चन आपके, 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग के, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हिंदी के भी फंसाते हैं। ये सारे भाई जो गफते हैं ना कि अरे PYQ है, जो पहले से रट्टाफिकेशन कर लिए उनका क्या करना। आप एक गलती मत कर लेना कि PYQ को रिवीजन करके मत जाना, ये गलती मत करना। PYQ आपको रिवीजन करना ही करना है। जितने बच्चे ने टेस्ट दिया, जितने बच्चे ने ना, टॉपर को उठा के देख लो भाई, CGL CPU कुछ भी, जिसने PYQ को लतिया आया है, नहीं किया है, उसके जीवन में कभी जॉब नहीं आया है। समझ गए? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करो, मल्टीपल टेस्ट लगाओ, एक्सपेक्टेड टेस्ट लगाओ, लेकिन लास्ट टाइम रिवीजन PYQ का जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ करना है, रट्टाफिकेशन के साथ नहीं। तो ये सारे बातों को लेकर एग्जाम में कंसंट्रेट होके जाना। बस कहना, ए मेरे दोस्त, अपने भगवान प्रभु को प्रणाम करके और यही बोलना, भगवान बस मुझे पेशेंस बनाए रखना, इतना ही करना। और जो भी किए हो ना मेहनत, सिलेक्शन सबका होगा मेरे भाई, टेंशन नहीं लेनी है। बाकी जो भाई नए जुड़ते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। और याद रखना, आपकी जंग उस हजारों लाखों बच्चों से नहीं है, आपकी जंग खुद आप अपने आप से है। तो अपने आप से हारोगे क्या या जीतोगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इतना ही, और देश के लिए, अपने भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और कौन कौन इस बार वर्दी पानेगा वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।